दोस्तों, भारत में 6 जनवरी को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दिखाई दी। 24 कैरेट गोल्ड का भाव 13,621 रुपए प्रति ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 12,486 रुपए प्रति ग्राम था। सिल्वर की कीमतें भी 2.42 लाख रुपए प्रति किलोग्राम रही। दोस्तों, एमसीएक्स पर 1:20 पर गोल्ड फ्यूचर्स 422 रुपए यानी 0.31% चढ़कर 1,38,542 रुपए प्रति 10 ग्राम था। दोस्तों, गोल्ड की कीमतें एक हफ्ते में हाई पर पहुंच गई। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने का असर बुलियन की कीमतों पर भी साफ नजर आया। स्पॉट गोल्ड 0.5% चढ़कर 4,496.96 डॉलर प्रति आउंस पर पहुंच गया। वहीं 5 जनवरी यानी एक दिन पहले ही गोल्ड में 3% का उछाल आया था। सोना 26 दिसंबर को 4,549.71 डॉलर प्रति आउंस की रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। दोस्तों, 2025 में गोल्ड ने निवेशकों को 64% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, 5 जनवरी को सोने में आई तेजी की एक बड़ी वजह वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलहाल वेनेजुएला पर अमेरिका का कंट्रोल रहेगा। इससे दक्षिण अमेरिका में राजनीतिक स्थिरता बढ़ने का डर है। दोस्तों, इसी वजह से बुलियंस खासतौर पर गोल्ड में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच सुलह की उम्मीद से सोने में थोड़ी नरमी जरूर दिखी थी, लेकिन वेनेजुएला की इस घटना से जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई। इसी बीच मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजरें अमेरिकी इकोनॉमी से जुड़े डेटा पर हैं। दोस्तों, ये डेटा इसी हफ्ते आने वाला है। इसमें एम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस क्लेम्स और दिसंबर के नॉन फर्म पेरोल्स के डेटा शामिल है। इस डेटा से अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का अंदाजा लगेगा। अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट में कमी करता है तो इससे सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, इस महीने के आखिर में फेड अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगा। बात भारत की करें तो सोने और चांदी की कीमतों में 6 जनवरी को तेजी दिखाई दी। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 13,621 रुपए प्रति ग्राम पर पहुंच गया। वहीं सिल्वर की कीमत की बात करें तो सिल्वर के दाम 2.42 लाख रुपए प्रति किलोग्राम रहे। सिल्वर फ्यूचर्स 4,075 रुपए यानी 1.66% के उछाल के साथ 2,50,230 रुपए प्रति किलोग्राम था। दोस्तों, एचडीएफसी सिक्योरिटीज में सीनियर एनालिस्ट कमोडिटीज सौमिल गांधी कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने से सोने और चांदी में उछाल आया। इसकी वजह सुरक्षित निवेश में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी है। खासकर वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई के बाद सोने और चांदी की डिमांड बढ़ी है। इसके अलावा कोलंबिया और मैक्सिको को लेकर जिस तरह के बयान आए उससे लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। चलिए आप जानते हैं कि ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बुलियन का आउटलुक स्ट्रांग लगता है। खासकर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से सोने की चमक बढ़ी है। कीमतों में फिलहाल तेजी जारी रहने की उम्मीद है। उनके मुताबिक अभी गोल्ड को होल्ड करना सही रहेगा। सोने में निवेश का ये सही समय नहीं है। दोस्तों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की इस वक्त इन्वेस्टर्स को साफ सलाह है कि जो इन्वेस्टर्स गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं वो कीमतों में करेक्शन का इंतजार कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर की हिस्सेदारी 5 से 10% तक बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।